नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्माइल क्लब में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मांस के बारे में कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मांस से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी आपने बातें सुनी हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आज देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज समझेंगे कि मांस से हमें कितना प्रोटीन मिलता है, मांस खाने से हमें कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं, मांस हमारे मन पर क्या असर डालता है, हमारे शरीर पर क्या असर होता है, मांस अगर खाना चाहिए तो किस तरह का मांस खाना चाहिए। इन सभी सवालों को आज हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मांस आपके लिए है भी या नहीं है, आप मांस खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जितने भी लोग मांस खाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मांस से प्रोटीन मिलता है जो बॉडी बिल्डिंग में या मसल बिल्डिंग में हमें काम आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बता दूं कि मांस से हमें कोई ऐसा प्रोटीन नहीं मिलता जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। अगर मांस में कोई प्रोटीन है भी तो वो है एनिमल प्रोटीन, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो जो प्रोटीन मांस में पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मांस से हमें प्रोटीन मिलता जो बॉडी बिल्डिंग में या मसल बिल्डिंग में काम आता तो सबसे ज़रूरी किसके लिए है? सबसे ज़रूरी वो चीज़ है जो प्रोटीन हमें मिलता है वो है एथलीट्स के लिए। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो आज के ज़माने में जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं अपने इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। कोई भी मांस नहीं खाता। जो भी पहले खाते थे उन्होंने भी मांस खाना छोड़ दिया है। अगर मांस से सही में प्रोटीन मिलता तो क्या वो मांस को छोड़ते? बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि मांस से ऐसा कोई प्रोटीन नहीं मिलता जो हमारे शरीर के लिए होता है। दोस्तों, दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन की कि मांस खाने से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं। दोस्तों, मांस खाने से हमें 0 न्यूट्रिशन मिलते हैं। मांस में कोई एक ऐसा घटक नहीं होता जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन ना हो तो क्या करेगा? वो खाना हमारे शरीर में जाएगा और हमारे शरीर को खराब करेगा, यहाँ वहाँ जमा होगा और हमारे शरीर की जितनी भी पाचक संस्थाएं हैं उसको डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो हम मांस खाते हैं वो जल्दी नहीं पचता। अगर आप मांस खाते हैं तो आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई जानवर जिंदा होता है तो उसके शरीर में एक यूरिक एसिड होता है, और जब हम उसे काटते हैं तो वो जो यूरिक एसिड है उसके मांस में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब हम वो मांस खाते हैं तो वो मांस के जरिए वो जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर में जाता है, और वो यूरिक एसिड हमारे शरीर को नुकसान करता है। आपने कभी विराट कोहली के इंटरव्यू के बारे में सुना होगा कि विराट कोहली भी पहले मांस खाते थे, लेकिन उनके शरीर में यूरिक एसिड इतना बढ़ गया कि उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से मांस खाना छोड़ दिया, आज वो वेगन डाइट फॉलो करते हैं। दोस्तों, मांस खाने से ना सिर्फ हमारा शरीर खराब होता है बल्कि उससे हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि जैसा हमारा अन्न होता है उसी प्रकार के हमारा मन होता है। जब हम किसी जानवर को काटते हैं तो उसमें एक डर होता है, एक घबराहट होती है, और जब ऐसे जानवर को हम खाते हैं, उसका जब मांस खाते हैं तो वही भाव हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे मन में वही भाव प्रकट होने लगते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात अगर मैं बता दूं कि जो मांस आप दुकान में खाते हैं, अगर आप वो मांस के बारे में जानेंगे, वो मांस कहाँ से आता है, मुर्गियाँ कैसे पाली जाती है, मुर्गियों को किस तरह के इंजेक्शन दिलाए जाते हैं, किस तरह का उनको खाना मिलता है, अगर आप उसके बारे में समझेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मांस कभी भी नहीं खा सकते। अगर आपको कभी मौका मिले तो कभी किसी पोल्ट्री फार्म को विजिट करिएगा, वहाँ की प्रोसेस को समझिएगा कि मुर्गियाँ कैसे पलती है, मुर्गियों को किस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, किस तरह से उनको पाला जाता है। अगर आप उसे समझेंगे तो आप कभी भी जीवन में अपने मांस नहीं खा सकते। अगर इन सारी बातों का विचार करें तो आप ही डिसाइड करें कि मांस खाना आपके लिए सही है या नहीं है। दोस्तों, ये तो थी कुछ मांस के संबंधी कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी थी, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है मांस खाने के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।